नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका चाय की चर्चा पे। और फर्स्ट हाफ ऑफ जैन मंथ कह लीजिए आज ख़त्म हो जाएगा। 15 जनवरी है, एक डेट और बाकी है। और कल से सेकंड हाफ ऑफ जनवरी का महीना वो जो है शुरू होगा। और बढ़िया नोट के साथ मार्केट ने क्लोज़ किया था लास्ट फ्राइडे को। अच्छी खासी क्लोजिंग दी थी, हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी। वीकली क्लोजिंग, वीकली कैंडल बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे उसी को देखते हुए गिफ्ट निफ्टी जो है आपका 70 पॉइंट के लगभग ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, अब ये गिफ्ट निफ्टी अगर 70 पॉइंट के लगभग ऊपर दिखा रहा है तो इंडेक्स हमारा खुलना चाहिए कहीं 21,960 970। पर भैया गिफ्ट निफ्टी कोई एक्यूरेसी नहीं देता है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि गैप अप होगा तो कितने का होगा। ये भी हो सकता है कि हम 22,000 के ऊपर ही खुले। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये सबसे बढ़िया कैलकुलेशन बैठती थी जब अपना इंडेक्स फ्यूचर जो है यूएस वाला, वो सुबह सुबह हमें ओपन हुआ मिलता था। यहाँ जाएंगे आप तो ये जो इंडेक्स फ्यूचर था निफ्टी 50 वाला, ये सुबह सुबह 6:30 चालू हो जाता था एसजीएक्स निफ्टी के साथ साथ। वो जो दिखाता था उससे थोड़ा कैलकुलेशन लगाना आसान था। यहाँ गिफ्ट निफ्टी जब से हुआ है तब से तो अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है कि कितना गैप अप होगा। गैप डाउन भी है तो कितना हो, गैप डाउन तो खैर होता ही नहीं है, अगर है तो कितना होगा कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली जो आज है वो ये है कि भैया खुलता कहाँ पर है। इतनी तो क्लियरिटी आ रही है कि 950 के ऊपर खुलेगा। तो अगर 950 के ऊपर खुलता है तो भैया पहली फुर्सत में जो BTST है एग्जिट, सब कुछ एग्जिट। आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी खुलने दीजिए, जो बाई बनता है वो 22,025 के ऊपर ही बनेगा आज के दिन। अब इतना गैप अप तो दिख रहा है उसके बाद। ठीक है, या तो फ्लैट खुल जाए तो आप बिल्कुल बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर गैप अप होना है, ठीक है, वो नज़र आ रहा है। अब गैप अप होना है, नज़र आ रहा है, तो 960 970 भैया रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,000 का लेवल, वहाँ पे उंगली नहीं करनी है। ठीक है, तो बाई जो बनता है 22,000 के हो सकता है भाई ऊपर भी खुल जाए। आप लेवल नंबर अगर आपके पास है दोस्तों, आप नंबर को देखिए, आपको कुछ दिमाग में डालने की जरूरत है नहीं। 22,025 बाय कीजिए। फिर ये नंबर अगर ट्रिगर हो जाता है, इसके ऊपर ट्रेडिंग होती है तो ठीक है। 22,100 22,125 के आसपास के टारगेट आपके इंट्राडे बेसिस में ही रहेंगे। ज़्यादा जानकारी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, मार्केट परफॉर्म किस तरीके से कर रहा है लाइव। बैंक निफ्टी 48,000 को क्रॉस कर जाए, तेज है भाई। ठीक है, उसकी क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव नोट पे हुई थी बैंक निफ्टी की, है ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब जब ऐसा होता है HDFC बैंक को पकड़ लेते हैं लोग, और सब इधर उधर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब फैली होती है। हालांकि IT तेज रहेगा भाई। और हाँ, विप्रो का ADR देख के विप्रो में कूद मत जाना। तो ऑपरेटर यही देखता है, जनता ज़्यादा घुस गई वो विप्रो में प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा गैप अप खोल के, क्या साइडवेज कर देगा। तो उससे अच्छा HCL टेक जो मैंने दिया हुआ है उस पर फोकस करिए। ठीक है, और मिड कैप ज़्यादा भागेंगे। FSL जब हो गया, कोफोर्ज हो गया, ठीक है, जेनसार टेक्नोलॉजी हो गया, बिरला सो, ये ज़्यादा भागेंगे। विप्रो की तो खबर फैल गई है चारों तरफ, विप्रो को तो सबने देख लिया है, तो विप्रो को अवॉइड कर दीजिएगा, यही कर सकते हैं आप। और बैंक निफ्टी भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा निफ्टी के साथ साथ, बट हो सकता है उस प्रकार की तेजी ना दिखाए जिस प्रकार की तेजी निफ्टी दिखा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के बारे में तो भाई 48,000 के आसपास तो मूर्खता है कि वहाँ पे आप बाई कीजिए। 22 को 48,070 है लेवल, उसके ऊपर करना है, जो कि यहाँ से 300 सवा 300 पॉइंट ऊपर बैठता है। ठीक है, 47,800 से लेके 48,000, ये 200 पॉइंट की रेंज रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। पर भैया शॉर्ट करना है कि नहीं करना है, इसका डिसीजन
ऐसे मार्केट में सुबह सुबह मतलब क्या पहले से प्री एजम्प्ट करके नहीं लेना है, इसका डिसीजन लाइव मार्केट में लिया जाएगा। रेजिस्टेंस का जोन है 48,200 पॉइंट रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। और बाई ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये चीज़ सही है, पर करना है कि नहीं करना ये डिसीजन लाइव मार्केट में ही लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, फ्रेश बाई तो भाई 48,000 के ऊपर टिकना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, वहाँ से आपको 200-300 पॉइंट की तेज़ी दिखेगी। तो ये है दोस्तों आज का मार्केट। अगेन खुलता कहाँ पर है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है।